अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको इस ट्रेनिंग सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का ट्रेनिंग सेशन हर उस शख्स के लिए है जिसका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है, और ये सेशन मैंने डिज़ाइन किया है टीचर्स के लिए जो कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, ट्रेनर्स के लिए, फैसिलिटेटर्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हों, सब्जेक्ट हेड्स हों, सेक्शन हेड्स हों, डिपार्टमेंट हेड्स जिनको हम एचओडीज कहते हैं, चाहे वो स्कूल लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, टीचर मेंटोर्स हैं, इंस्ट्रक्शनल लीडर्स हैं, न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, या फिर एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं। तो आपका ताल्लुक इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत मुफीद होगा। तो चलिए चलते हैं, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसका टॉपिक है स्टॉप डिवाइडिंग टीचर्स, यानी कि टीचर्स की डिवीजन के हवाले से हम बात करेंगे। और हम आज के ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे कि डिफरेंट लेबल जो हैं वो किसी भी टीचर की ग्रोथ और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट जो है उसको हार्म करते हैं, और वो कैसे हार्म करते हैं हम इसको देखेंगे, और वो लेबल कौन कौन से हैं हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के लर्निंग आउटकम के हवाले से कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये देखेंगे कि जो टीचर लेबल्स हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ किए जाते हैं वो कैसे हार्मफुल हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से मुराद लेबल्स हैं, कि उसका जो इम्पैक्ट है टीचर की मोटिवेशन पर या फिर टीचर की परफॉर्मेंस पर वो क्या है। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो रिस्पेक्टफुल या ग्रोथ बेस्ड टर्मिनोलॉजी है प्रोफेशनल सेटिंग में उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्टिविटी की बात करते हैं, जो कि पहली एक्टिविटी है। अगर तो आप ट्रेनर हैं और ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं तो फिर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएंगे, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ या आने वाली स्लाइड में भी हम देखेंगे एक्टिविटीज़, आप वो तमाम परफॉर्म करवाएंगे। और अगर कोई टीचर है जो कि इस सेशन को अटेंड कर रहा है तो वो इन एक्टिविटीज़ को साइड बाय साइड जो है वो परफॉर्म करता जाए। तो सबसे पहली एक्टिविटी है साइलेंट एग्रीमेंट चेक। अब इस एक्टिविटी को कैसे करवाना है, ये कैसे करना है। इस एक्टिविटी में टोटल टाइम जो है वो 2 मिनट्स है, और आपने ट्रेनिंग्स के सामने जो है ये स्टेटमेंट रखनी है कि लेबल्स इन स्कूल्स अफेक्ट टीचर मोटिवेशन, कि स्कूल्स में जो लेबल्स यूज़ किए जाते हैं वो टीचर की मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। और अब आपने इस पर स्केलिंग करवानी है। आपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनको कहना है सबसे पहले स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इस पर जो है कुछ फिंगर्स रेज होंगी, फिर डिसएग्री पर, न्यूट्रल पर, अग्री पर और स्ट्रांगली अग्री पर। और इस एक्टिविटी में कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है ट्रेनिंग्स को। और इसका पर्पस क्या है, इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि अब आपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनकी थिंकिंग जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है, और क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है ट्रेनिंग्स के दरमियान, और अब वो ईगर होंगे ये जानने के लिए कि आखिर किन लेबल्स की बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से करना है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि वो भी क्वेश्चन अपने आप से करें कि क्या वो हर टीचर को एक प्रोफेशनल के तौर पे देखते हैं, क्या हर टीचर उनकी नज़र में प्रोफेशनल है या नहीं है। तो यकीनन ये सवाल है, इसका जवाब किसी के पास हाँ होगा और किसी के पास ना होगा। बहरहाल इस सेशन में हम देखेंगे कि जो लेबलिंग है जो टीचर्स के लिए की जाती है उससे हार्म क्रिएट होता है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और हम ये भी देखेंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव जो प्रैक्टिकल और रिस्पेक्टफुल वे है वो क्या है। तो आज के सेशन में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक एक्टिविटी है वन वर्ड आइडेंटिटी के नाम से। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट है, और आपने ट्रेनिंग्स को कहना है कि राइट वन वर्ड यू हैव बीन कॉल्ड एट वर्क दैट स्टेड विद यू, यानी कि उन्होंने एक लफ्ज़ लिखना है जो उनके स्कूल या कॉलेज में उनके लिए यूज़ किया जाता है व्हेन दे आर टीचिंग। एज ए टीचर उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो वर्ड उन्होंने शेयर नहीं करना, सिर्फ लिखना है। तो आपने ट्रेनिंग से वो वर्ड जो है शेयर करने को नहीं कहना, सिर्फ उन्होंने लिखना है। इसका पर्पस क्या है कि यहाँ आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं इमोशनल कनेक्शन के लिए। जो लेबल्स अभी हमने डिस्कस करने हैं उसकी डिस्कशन से पहले हमने इमोशनली जो है वो कनेक्ट कर दिया है तमाम जो ट्रेनिंग्स हैं उनको अपने साथ। तो आपने उनके इमोशनल कनेक्शन के लिए जो है आपने उनको कहना है कि वो वन वर्ड लिखेंगे जो कि उनके स्कूल या कॉलेज में उनके लिए यूज़ किया जाता है वन दे आर टीचिंग। अब यहाँ हम देखते हैं पावर ऑफ वर्ड्स इन एजुकेशन। हमें पता है कि जो वर्ड्स है
वो शेप करते हैं हाउ टीचर्स थिंक अबाउट देमसेल्व्स। यानी कि अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, यहाँ लैंग्वेज से मुराद लेबल्स है, अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है वो बिल्ड होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लेबल यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि टीचर जो है वो साइलेंटली जो है वो सेल्फ बिलीव उसका ख़त्म होता जाता है। तो पॉजिटिव लेबल्स और नेगेटिव लेबल्स, इनकी अभी हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव लेबल जो है उसका क्या इम्पैक्ट है और जो नेगेटिव लेबल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक हमने लेबल ले लिया है प्रोफेशनल टीचर, जो कि एक कॉमन टर्म है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में, इसको बहुत यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल टीचर। तो ये एक सवाल है कि क्या ये जो टर्म है ये हमें डिवाइड करती है या यूनाइट करती है। तो ये क्वेश्चन हमें तमाम को अपने आप से करना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो ये क्वेश्चन करें कि जब प्रोफेशनल टीचर की टर्म यूज़ की जाती है तो इससे डिवीजन पैदा होती है या यूनिटी पैदा होती है। तो यकीनन हमें आंसर मिलेगा कि जो टर्म है इससे पता चलता है कि अगर हम प्रोफेशनल टीचर की बात करें हैं तो फिर कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं हैं। इस टर्म से हमें ये नज़र आता है। तो अगर ऐसा है तो फिर इससे क्या होगा कि ये क्रिएट करेगा कंपैरिजन। इससे यूनिटी जो है वो पैदा नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, कंपैरिजन हमारे सामने आएगा। और बहुत से टीचर जो है वो डीमोटिवेट फील करते हैं जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं उनके सामने, लेकिन वो अपनी डीमोटिवेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हम में से जो जो टीचर्स हैं वो अपने आप से सवाल करें कि जब उनके सामने टर्म यूज़ की जाती है कि फ़लाँ जो है वो प्रोफेशनल टीचर है, तो आप अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ फिर एक एक्टिविटी है जिसका नाम है थिंक पेयर। अब इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, इस एक्टिविटी के लिए होगा टाइम 3 मिनट्स, और आपने जो ट्रेनीज हैं उनके पेयर बना देने हैं और उनको कहना है कि वो ये क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि विच लेबल हर्ट्स द मोस्ट। अभी हमने लेबल डिस्कस नहीं किए, वो खुद से सोचेंगे। हमने एक उनको सिर्फ हिंट दे दिया प्रोफेशनल टीचर का एक लेबल। अब इससे रिलेटेड वो खुद सोचेंगे कि कौन कौन से लेबल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन में टीचर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके अलावा वो ये क्वेश्चन भी एक दूसरे के सामने उठाएंगे, डिस्कस करेंगे कि वाई डू पीपल स्टिल यूज़ इट, कि लोग अभी तक इन लेबल्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो इससे जो है वो इंकरेजमेंट पैदा होगी पीयर्स में, क्योंकि वो एक दूसरे को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वट एवर दे थिंक वो एक दूसरे के साथ उसको डिस्कस करेंगे। और ये पब्लिकली अनाउंस नहीं करे, सिर्फ ये पीयर टू पीयर डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ इस स्लाइड पर एक क्वेश्चन है कि क्या हम टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि टीचिंग इज ऑलरेडी अ प्रोफेशन। टीचिंग तो एक प्रोफेशन है ऑलरेडी। जो टीचिंग है उसमें रिक्वायर होती है ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के माइंड्स और फ्यूचर को शेप करते हैं। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कोई भी टीच करता है वो ऑलरेडी प्रोफेशनल है। तो ये जो प्रोफेशनल टीचर के हम टर्म यूज़ करते हैं, या तो फिर इसको सबके लिए यूज़ कीजिए या फिर किसी के लिए भी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि हर एक टीचर जो इस प्रोफेशन में आया है उसने इसको चूज़ किया है, तो वो प्रोफेशनल है। अब यहाँ एक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है जिसका नाम है प्रोफेशन टेस्ट। इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 मिनट्स है। और आपने जो है वो ट्रेनिस को कहना है कि वो शाउट करेंगे यस या नो। और क्वेश्चन आप पहला उनसे करेंगे, डज टीचिंग रिक्वायर ट्रेनिंग, तो आपको आंसर यस या नो में मिलेगा। फिर डज टीचिंग रिक्वायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज टीचिंग रिक्वायर्ड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो अकाउंटेबल टीचर है या नहीं है। तो डज टीचिंग रिक्वायर एथिकल कंडक्ट। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्रेनिस के सामने रखने हैं और आंसर आपको यस या नो मिलेगा। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हमने पहले ही इमोशनली जो है वो कनेक्ट कर दिया है ट्रेनिस को। अब यहाँ हम लॉजिक को रीइंफोर्स कर रहे हैं। पहले हमने इमोशनली कनेक्ट किया और अब हम लॉजिक के थ्रू जो है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो अब लॉजिक और इमोशन जो है वो दोनों यहाँ कंबाइन हो चुके हैं। अब यहाँ हमने ट्रेनिस को कहना है कि वो कुछ देर के लिए रुकें और ज़रा सोचें। अब उन्हें सोचना क्या है, पहला क्वेश्चन आपने उनके सामने रखना है। और अगर टीचर्स ये अटेंड कर रहे हैं तो वो ये सोचें कि विच लेबल हैव यू हर्ड मोस्ट ऑफन। ऐसा कौन सा लेबल है जो आपने बहुत बार सुना है अपने लिए। ये ट्रेनिस जो है वो सोचेंगे।
हाउ डिड इट मेक यू फील? जो भी लेबल आपके ज़हन में आता है, अब आप सोचिए कि आपको वो सुनने के बाद कैसा फील होता है। और उसके बाद आपने ये सोचना है कि ये जो लेबल है, इससे आपको ग्रोथ मिली है, इसने आपको ग्रोथ में हेल्प किया है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। तो ये क्वेश्चन हर एक टीचर ने अपने आप से करने हैं, उनको आंसर इसका मिलेगा। और जो भी मिलता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ एक्टिविटी है वॉलंटरी शेयर। इसमें क्या करना है, इसका टाइम 4 मिनट्स है। इसको परफॉर्म इसका करना है कि 2 से 3 जो वॉलंटियर्स हैं उनको आपने स्टेज पे बुलाना है और उनको कहना है कि वो शेयर करेंगे अपना लेबल जो उन्होंने सोचा था या नोट डाउन किया। और उन्होंने ये भी शेयर करना है कि वो जो लेबल है उसको सुनने के बाद वो क्या फील करते हैं। और आपने एम्फसाइज करना है कि उन्होंने अपना नेम और इंस्टीट्यूशन मेंशन नहीं करना। अगर तो सेम इंस्टीट्यूशन से है तो फिर तो नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से है तो फिर इंस्टीट्यूशन को भी मेंशन नहीं करें। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इस तरह उनमें जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा, और उसके अलावा ऑनेस्ट वे में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ये बेसिकली उसकी भी ट्रेनिंग है। तो इस एक्टिविटी से ये चीज़ें जो है उनमें डेवलप हो जाएंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं लेबल्स को, कि कौन से ऐसे लेबल्स हैं जो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑलमोस्ट डेली जो है वो सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टर्म्स हैं जिनकी भी हम बात करने लगे हैं लेबल्स की, ये कॉमनली यूज तो किए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं होती। ऐसा ना हो कि टीचर्स ये समझ लें कि जानबूझ के ऐसा किया जाता है, कोई बैड इंटेंशन नहीं, बल्कि ये एक ट्रेंड है, ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है। तो ये सिचुएशन में ये चीज़ चल रही है जिसको भी हमने रूट आउट करना है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो टर्म है, ऑल दो बैड इंटेंशन नहीं होती, लेकिन साइलेंटली जो है ये टीचर्स को डिवाइड कर रही हैं टर्म्स, और इससे मोटिवेशन अफेक्ट होती है। तो भी हम देखते हैं कि वो टर्म्स या वो लेबल्स कौन कौन से हैं। तो इससे पहले कि हम लेबल्स की तरफ मूव करें, एक एक्टिविटी जो है वो लेबल स्पॉटिंग की है। इसके लिए टाइम 2 मिनट्स है, और ट्रेनिंग्स को जो है हमने कहना है कि वो जहन में ये सोचें कि हाउ मेनी ऑफ दीज लेबल्स एग्जिस्ट इन योर इंस्टीट्यूशन। कि जो भी हम लेबल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने ये अपने जहन में रखना है कि इनमें से कौन कौन से लेबल जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूशन में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि उनमें अवेयरनेस पैदा होगी। और यहाँ हम ट्रेनिंग्स को ये भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो लेबल्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं या शेयर करने लगे हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लें। अब हम लेबल्स की बात करते हैं। डेट डिवाइड टीचर्स जो हमारा मेन टॉपिक था, कैसे कौन से लेबल्स हैं जो टीचर्स को डिवाइड करे हैं। तो सबसे पहले जो हम लेबल देखते हैं वो है प्रोफेशनल टीचर। मोस्ट कॉमन टर्म, मोस्ट कॉमन लेबल, जिसकी मैंने पहले भी बात की। इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ टीचर जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि हम किसी टीचर के स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो हाई रैंक्ड है, और वहाँ हम कंपैरिजन जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि वो टीचर्स जिनको ये टैग नहीं मिला वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई हमारी बैड इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा है, लेकिन यह है कि उससे वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। अब बेटर अप्रोच क्या है? ये तो हो गया ना वाई टू अवॉइड, हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए। अब हम इसकी बेटर अप्रोच, ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी तो देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप यूज करें टीचर। आप सिंपल टीचर की टर्म यूज करें, लेकिन अगर आप इसके साथ स्किल लगाना चाह रहे हैं तो आप स्किल यूज कर सकते हैं, लेकिन लेबल आपने यूज नहीं करना जो कि प्रोफेशनल टीचर है। अब स्किल अगर हमने यूज करनी तो आप ये कह सकते हैं टीचर विद स्ट्रॉन्ग क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो आप स्किल के साथ टीचर की टर्म यूज कर लें। तो यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि कोई एक्स्ट्रा एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। टीचर के साथ प्रोफेशनल लगाने की जरूरत नहीं है, आप एडजेक्टिव ना लगाएं। हाँ, अलबत्ता यहाँ आप उसकी स्किल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब एक और टर्म है जो कि नॉन प्रोफेशनल या अनट्रेन्ड टीचर। हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इससे डिग्निटी जो है उस पर अटैक होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आप उसको अटैक कर रहे हैं। उसके अलावा आप पर्सन को लेबल कर रहे हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो स्किल है उसको आप एड्रेस नहीं करें। और इससे क्या होता है कि डीमोटिवेशन जो है वो टीचर को मिलती है, और वो जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो बेटर अप्रोच, ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? आप यूज कीजिए टीचर नीडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर आप टर्म यूज कर सकते हैं टीचर इन ट्रेनिंग फेज। इसके बाद
हम देखते हैं ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर, ये भी टर्म यूज होती है। इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप ट्रेंड या अनट्रेंड टीचर टर्म यूज करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने अब उसको परमानेंट जजमेंट दे दी है कि भाई ये टीचर ट्रेंड है और ये टीचर अनट्रेंड है। तो ये परमानेंट जजमेंट जो है इस तरह लगता है कि जैसे आपने दे दी है। उसके अलावा आपकी इस टर्म को यूज करने से ऐसा लगता है कि आपने उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो इनफॉर्मल लर्निंग है आपने उसको ओवरलुक कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो ट्रेंड टीचर है वो तो आपने उसको एक रैंक दे दिया, लेकिन जो ऐसा टीचर जो अनट्रेंड है आप उसको इन्फीरियर फील करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसकी बेटर अप्रोच या ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि आप टर्म यूज़ कीजिए फॉर्मली ट्रेंड टीचर या फिर टीचर अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो बेटर है कि टीचर अंडरगोइंग ट्रेनिंग आप ये यूज़ कर लें अनट्रेंड टीचर के लिए, लेकिन अगर ट्रेंड टीचर के लिए आपने यूज़ करना है तो आपके फॉर्मली ट्रेंड टीचर। अब नेक्स्ट सीनियर टीचर और जूनियर टीचर की बात होती है जो स्टेटस को शो करती है। इससे क्या होता है कि हो सकता है कि जो जूनियर टीचर जिसको आप कह रहे हैं उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट सिचुएशन में सीनियर टीचर की निस्बत ज़्यादा हो, तो आप कंफ्यूज करें एक्सपीरियंस और सुपीरियरिटी को, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा यंगर और न्यू टीचर जो है आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं ये टर्म यूज़ करके। और उसके अलावा आइडिया शेयरिंग और इनोवेशन जो है उसको आप लिमिट कर देते हैं जब आप टर्म यूज़ करते हैं जूनियर टीचर, और वो फिर सीनियर टीचर के सामने अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करता और जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको भी नहीं लेकर आता। तो इसकी बेटर अप्रोच या ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? आप यूज़ कीजिए इसके लिए एक्सपीरियंस टीचर, और आप इसके लिए यूज़ कीजिए अर्ली कैरियर टीचर। और आप अगर ईयर्स मेंशन करना चाहते हैं तो उस वक्त यूज़ कीजिए जब ज़रूरी हो। एक एक्टिविटी है लैंग्वेज रीराइट के नाम से। इसको परफॉर्म कैसे करना है? इसके लिए टाइम 5 मिनट्स है। आपने ट्रेनिंग्स को पेज में बिठा देना है और उनको लेबल देना है वीक टीचर, और एक और लेबल दे देना है जूनियर टीचर। आपने उनको कहना है कि इन दोनों जो हैं टर्म्स को रिस्पेक्टफुली लिखा जाए। और आप एग्जांपल एक दे सकते हैं कि वीक टीचर की बजाय वो यूज़ करें टीचर स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट स्किल्स। अब आप ये एक्टिविटी देंगे तमाम को ताकि वो वीक टीचर जूनियर टीचर के लिए जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं वो यूज़ करें। जब वो ये एक्टिविटी कर लें तो उसके बाद आप उनके साथ शेयर करें कि वीक टीचर्स के लिए हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं और जूनियर टीचर के लिए हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है कि रियल एप्लीकेशन जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अब हमें वीक टीचर या जूनियर टीचर की टर्म को यूज़ नहीं करना, इन लेबल्स को यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने जो है उनकी स्किल्स के हवाले से जो है उनको एड्रेस करना है। इसके बाद हम और लेबल्स की तरफ चलते हैं। और लेबल्स क्या यूज़ होते हैं? परमानेंट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ये भी बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टीचर्स के लिए। इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे पावर इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होती है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये पावरफुल है और ये पावरलेस है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अनइक्वल रिस्पेक्ट। तो अनइक्वल रिस्पेक्ट जो है वो हमें नज़र आती है कि हम परमानेंट टीचर को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए रिस्पेक्ट हमारे दिल में नहीं होती इतनी। और उसके अलावा जो मोराल और कोलैबोरेशन है वो भी इफेक्ट होता है। जाहिर बात है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर जब आप किसी को कह रहे हैं तो वो उसकी जब कोलैबोरेशन की बात होगी परमानेंट टीचर के साथ तो उस तरह उसकी कोलैबोरेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने उसमें खौफ पैदा कर दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, किसी वक्त भी जो है उसको जो है वो किक आउट किया जा सकता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर परमानेंट टीचर की टर्म्स यूज़ नहीं करनी, बल्कि इसके लिए बेटर अप्रोच क्या है कि परमानेंट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर दोनों के लिए आप सिर्फ टीचर की टर्म यूज़ करें। और ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देने की जरूरत नहीं है परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ये उस वक्त यूज़ करें जब एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको ज़रूरत पड़े, वरना सिर्फ टीचर की टर्म इन दोनों के लिए काफ़ी है। क्योंकि जो स्टेटस है ना ये प्रोफेशनल वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है उसकी जो वर्किंग है वो एज कम्पेयर टू परमानेंट टीचर ज़्यादा प्रोफेशनल हो। तो ऐसी सूरत में आप प्रोफेशनल वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते बाय यूजिंग द टर्म परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वीक टीचर, पुअर टीचर। इसको अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे जो है आप इमोशनली डैमेज करें टीचर्स को और उनको अनप्रोफेशनल शो करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ की बजाय आप उनमें फियर जो है वो क्रिएट करे हैं ये टर्म्स यूज़ करके। उनमें कॉन्फिडेंस जो है आप उसको कम कर देते हैं और क्लासरूम इफेक्टिवनेस जो है वो भी नीचे आ जाती है इन टर्म्स को यूज़ करने से। तो बेटर अप्रोच क्या है? आप यूज़ कीजिए डेवलपिंग टीचर
या फिर टीचर स्ट्रेंथनिंग इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और लेबल आता है बेस्ट टीचर या टॉप टीचर का। इसको अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अनहेल्थी कंपटीशन जो है हम उसको इनकरेज कर रहे हैं। जब हम किसी को बेस्ट टीचर टॉप टीचर कहते हैं तो फिर कंपटीशन हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दूसरों को हम बेस्ट टीचर जो है वो कंसिडर ही नहीं करते और दूसरों को हम फील करवाते हैं कि जैसे वो इनसे कम है। और इस तरह जो है फोकस वो ग्रोथ से कंपैरिजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जहाँ टीचर्स ने ग्रो करना है वहाँ अब हम कंपैरिजन को ले आते हैं। तो ऐसी सूरत में जो टीचर्स हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो बेटर अप्रोच क्या है, आप यूज़ कीजिए टीचर डिमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव प्रैक्टिसेस या फिर टीचर रिकॉग्नाइज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स। तो आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लेबल आता है वो एक्सपर्ट टीचर और नॉर्मल टीचर, हम इसका भी कंपैरिजन करते हैं। तो जब नॉर्मल आप यूज़ करते हैं तो ये तो साउंड इन्फीरियर करता है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत इन्फीरियर जो है हम क्रीचर की बात कर रहे हैं। और इस तरह जो है आप स्टाफ को डिवाइड कर देते हैं वर्थ के लेवल्स के हिसाब से कि इसकी वर्थ ज़्यादा है और इसकी वर्थ कम है। जब हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं तो बेटर अप्रोच क्या है, आप यूज़ कीजिए इसके लिए टीचर विद एडवांस एक्सपर्टीज, और इस टीचर के लिए आप यूज़ कीजिए टीचर विद डेवलपिंग एक्सपर्टीज। अब हम दो और लेबल्स की बात कर लेते हैं। मास्टर टीचर एक लेबल है, और ये जब आप यूज़ करते हैं तो इससे पता चलता है कि जैसे आप किसी टीचर की परफेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो लर्निंग है ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे आप जितने एक्सपीरियंस टीचर हों, जितने बड़ी टीचर बन जाएं, आप में परफेक्शन नहीं आ सकती। तो नियर टू परफेक्शन हो सकते हैं लेकिन परफेक्शन नहीं आ सकती। तो लेकिन जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं ना मास्टर टीचर, तो ये परफेक्शन शो करता है। उसके अलावा आप जब ये टर्म यूज़ करते हैं तो ऐसे लगता है कि जो दूसरे टीचर्स हैं उनमें परफेक्शन नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, उनमें वो मास्टरी नहीं है। और इससे क्या होता है कि आप मेंटोरशिप की बजाय आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। जब किसी टीचर को आप मास्टर कहते हैं और दूसरे टीचर्स को आप मास्टर टीचर नहीं कहते, उनके सामने जब आप मास्टर टीचर की टर्म यूज़ करते हैं तो फिर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है, आप इसके लिए टर्म यूज़ कर लीजिए इंस्ट्रक्शनल लीडर या मेंटोर टीचर, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद एक और टर्म है लो परफॉर्मिंग टीचर। हमें इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोकस है वो उसके फेलियर पर है, हम उसको सपोर्ट नहीं करें। और जब पब्लिकली हम इसको यूज़ करते हैं दूसरे टीचर्स के सामने तो हम उसका जो ट्रस्ट है वो डैमेज कर रहे हैं, तो उसका मोरल हम डाउन करें। तो उसके लिए बेटर अप्रोच क्या है, आप यूज़ कीजिए टीचर नीडिंग टारगेटेड सपोर्ट। इससे जो है बाकी टीचर्स भी उसको सपोर्ट करेंगे जब आप ये टर्म यूज़ करेंगे। या टीचर इन इम्प्रूवमेंट फेज, तो ये टर्म यूज़ करने से आप इन लेबल्स को जो है वो रूट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक्टिविटी की बात करते हैं, इम्पैक्ट मीटर के नाम से है। इसके लिए टाइम 3 मिनट्स है। आपने करना क्या है कि आपने जो ट्रेनिज हैं उनसे पूछना है कि विच लेबल डैमेजेस मोटिवेशन द मोस्ट, कि अभी जो 10 लेबल्स हमने डिस्कस किए हैं इनमें से कौन सा लेबल जो है वो ज़्यादा डैमेज करता है मोटिवेशन को। और आपने ट्रेनिज से जो है वो हैंड जो है वो रेस करवाने हैं, और वन बाय वन आप लेबल जो है वो ट्रेनिज के सामने रखेंगे। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि अब यहाँ कलेक्टिव एग्रीमेंट है। जो इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल लेबल होगा, अब हम वहाँ कलेक्टिव एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ डू लेबल्स अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इम्पैक्ट, कि क्या ये जो लेबल्स हैं हमारे कॉन्फिडेंस या इम्पैक्ट जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को। और इससे क्या होता है, इन लेबल्स को यूज़ करने से आप फील करते हैं कि जैसे आप लेस प्रोफेशनल हैं, और जब आप ये फील करेंगे तो परफॉर्मेंस भी आपकी लो हो जाएगी। और अगर आपको मोटिवेट किया जाएगा स्किल्स के थ्रू, हमने लेबल्स अगर ख़त्म कर दिए और उसकी बजाय हम स्किल्स दे जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया है, तो इससे क्या होगा कि टीचर्स को मोटिवेशन मिलेगी, और जब मोटिवेशन मिलेगी तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो टीच कर सकते हैं। यहाँ फिर एक एक्टिविटी है कॉन्फिडेंस स्केल के नाम से। इसके लिए टाइम 2 मिनट्स है। आपने ट्रेनिस को कहना है कि वो रेट करें। उनके सामने आप ये स्टेटमेंट रखेंगे, व्हेन यू फील रिस्पेक्टेड योर टीचिंग इम्प्रूव्स, कि जब आप फील करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिली है तो आपकी टीचिंग इम्प्रूव होती है। तो अब आप इसकी स्केलिंग करवाएंगे ट्रेनिस के साथ, और इसका पर्पस क्या है,
इसका पर्पस ये है कि अब जो रिस्पेक्ट है उसको आपने लिंक कर दिया परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि रिस्पेक्ट मिलेगी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब यहाँ स्कूल लीडरशिप के लिए एक मैसेज है, और वो क्या है कि इंस्टीट्यूशंस ग्रो व्हेन टीचर्स फील रिस्पेक्टेड नॉट रैंक्ड, जिसकी हमने बात की। और आज का जो सेशन है वो है इसी बात पर है कि इंस्टीट्यूशंस तभी ग्रो करते हैं जब टीचर्स फील करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिली है, और हम उनको रैंक वाइज नहीं देख रहे। जब आप उनकी रैंकिंग नहीं करेंगे बल्कि उनको रिस्पेक्ट देंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जो लेबल्स हैं क्या वो एज ए टीचर आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो हमें मालूम है कि टीचिंग जो है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी है, आप पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखते रहते हैं। तो जो लेबल्स हैं उससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो आपको इनकरेज करती है। और टीचर्स जो है उनको प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहिए, रैंकिंग पर नहीं। यहाँ फिर एक एक्टिविटी रखते हैं ग्रोथ स्टेटमेंट के नाम से। इसके लिए टाइम 3 मिनट्स है, और आपने ट्रेनिंग्स को कहना है कि ये एक सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करें राइटिंग में। आई ग्रो मोस्ट एज अ टीचर व्हेन, तो वो इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि यहाँ माइंडसेट जो है वो शिफ्ट करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स का या टीचर्स का, फ्रॉम रैंकिंग टू डेवलपमेंट। कि पहले वो रैंकिंग ले रहे थे, अब उनके जहन में जो है वो डेवलपमेंट आएगी, तो रैंकिंग से डेवलपमेंट की तरफ हमने उनका माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। अब उन्हें पता चल गया कि हमने जो है वो रैंकिंग पर फोकस नहीं करना, बल्कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर हमें डेवलपमेंट यानी स्किल्स पर फोकस करना है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है ये तो टाइम के साथ डेवलप होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसको आप फौरन जो है वो सिखा सकते हैं किसी को? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्किल्स इंप्रूव विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। आपकी जो स्किल है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। कोई भी टीचर डे वन पे परफेक्ट नहीं हो सकता। और प्रोफेशनलिज्म कैसे ग्रो करता है? थ्रू डेली एफर्ट। आप जब डेली एफर्ट करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, यानी कि लेबल्स की हम बात कर रहे हैं, उससे क्या टीचिंग कल्चर जो है वो चेंज हो सकता है? तो ऑल एजुकेटर्स शुड बी कॉल्ड टीचर्स। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं उन तमाम को आप टीचर्स कहकर पुकारें। और इससे क्या होगा कि जो है ग्रोथ जो है वो आप शो कर सकते हैं विदाउट डिसरिस्पेक्ट, जब आप ये जो लेबल है ना इसको यूज करते हैं। और रिस्पेक्ट जो है वो तमाम के लिए इक्वल होगी। अब इसमें कोई नॉर्मल टीचर, अनट्रेंड टीचर, ट्रेंड टीचर, प्रोफेशनल टीचर या नॉन प्रोफेशनल टीचर, अब ऐसी कोई टर्म बीच में नहीं है, सिर्फ टीचर है। और अगर आपने इसको और जो है डिटेल में लेकर जाना है तो आप इसके साथ कोई स्किल यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिकमेंडेड ग्रोथ बेस्ड टर्म्स, यानी कि अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो उसकी बेस पर रिकमेंडेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले डेवलपिंग टीचर। आपने एनालाइज करना है अपने आप को कि आप डेवलपिंग टीचर हैं, स्किल्ड टीचर हैं या इंस्ट्रक्शनल लीडर हैं। तो डेवलपिंग टीचर क्या होता है? डेवलपिंग टीचर वो टीचर है जो कि लर्न कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वीक नहीं है। सेकेंडली स्किल टीचर है। स्किल टीचर उस टीचर को कहा जाता है जिसमें एबिलिटीज और एक्सपर्टीज हैं, लेकिन वो जो है रैंक को इंपॉर्टेंस नहीं देता। और तीसरा इंस्ट्रक्शनल लीडर, यानी कि ऐसा टीचर जो दूसरों को गाइड कर रहा है और अपने आप को सुपीरियर शो नहीं करता। तो ये ग्रोथ बेस्ड टर्म्स हैं जो कि रेकमेंडेड हैं। अब यहाँ हम एक एक्टिविटी की बात करते हैं, चूज योर टाइटल। टाइम 3 मिनट्स है, और आपने ट्रेनिंग्स को कहना है कि विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब वेयर यू आर नाउ। कि वो अभी हम जो 3 टर्म्स देखी हैं ग्रोथ बेस्ड टर्म्स, उनमें से किस टर्म के हवाले से वो समझते हैं कि वो उनको बेस्ट डिस्क्राइब करती है, वो उनमें से किस टर्म में लाइक करते हैं, और वो इसको साइलेंटली चूज करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इन टर्म्स के हवाले से कि वन टाइटल कीप्स डिग्निटी इंटैक्ट। जब आप एक टाइटल जो है वो रखते हैं जो कि टीचर है, तो इससे डिग्निटी जो है वो आपकी मेंटेन रहती है, आप इक्वली रिस्पेक्ट दिए जाते हैं और इक्वली आपको वैल्यू दी जाती है। और जो लेवल्स हैं, देखिए लेवल्स की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ लेवल्स की बात करूँ, ठीक है। लेवल्स के बारे में हमने देखा कि हमें उसको डिस्कार्ड करना है, तो हम अब लेवल्स की बात कर रहे हैं कि लेवल जो है वो क्लियरली जो है प्रोग्रेस को शो करते हैं। और वो लेवल्स कौन कौन से हैं जो यहाँ दिए गए हैं? फाउंडेशन, ग्रोथ, एडवांस्ड और लीडरशिप।
जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होते हैं। जाहिर बात है, जब कोई टीचर जब वो स्टार्ट करेगा तो इस लेवल से स्टार्ट करेगा, इम्प्रूवमेंट के बाद यहाँ पहुंचेगा, इम्प्रूवमेंट के बाद यहाँ, और फिर उसके बाद यहाँ। तो इससे क्या होगा कि जब आप ग्रोथ लेवल्स की बात करेंगे तो कोई भी अपने आप को इंफीरियर फील नहीं करेगा, क्योंकि टाइटल सेम है सबके लिए। और वो टाइटल क्या है वो भी हमने बात की, टीचर टाइटल सबके लिए होगा। अब हम इन टर्म्स की बात करते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। जब हम बात करें टीचर की कि फाउंडेशन लेवल है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अभी अपने जो टीचिंग जर्नी है उसको स्टार्ट किया है। अगर ग्रोथ लेवल है टीचर का तो इसका मतलब है स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। अगर टीचर का एडवांस लेवल है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है। और अगर टीचर का लीडरशिप लेवल है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों को मेंटोर कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि इससे जो है वो डिविजन रिमूव हो जाएगी इस अप्रोच से, और जो रिस्पेक्ट है वो सबके लिए जो है वो बिल्ड होगी जब आप एक ही टर्म यूज करें टीचर। उसके बाद ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अब इससे डिवीजन एलिमिनेट हो जाएगी, ट्रेनिंग जो है वो इनकरेज होगी, यानी कि हर टीचर चाहेगा कि वो ट्रेन हो और वो नेक्स्ट लेवल पर जाए, और इससे जो है उनकी डिग्निटी जो है वो भी प्रिजर्व रहेगी। फिर यहाँ की एक्टिविटी डिजाइन की गई है वेयर एम आई। अभी हमने जो लेवल्स की बात की, तो टाइम 4 मिनट्स दिया जाएगा और ट्रेनिंग्स को कहा जाएगा कि वो अपने लेवल के हिसाब से जो वो समझते हैं कि जिस लेवल में वो लाइक करते हैं उसको वो सर्कल करें। और सर्कल करने के बाद वो अपने आप से सवाल करें कि व्हाट सपोर्ट वुड हेल्प यू मूव वन लेवल अप। कि आपको ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको हेल्प आउट करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए, या आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोट होने के लिए। अब इससे क्या होगा कि पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि जो ट्रेनिंग है अब वो प्रोग्रेस करी है, यानी कि अब टीचर जो है उनमें थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप हो चुकी है, जो हमारा असल मकसद था। अब यहाँ एक कोर मैसेज है जो तमाम के लिए है, वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जितने भी एजुकेटर्स हैं वो बाय प्रोफेशन टीचर्स हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हम यहाँ बात नहीं करें उनके प्रोफेशनलिज्म की, असल में जो डिफरेंस है वो क्या है। डिफरेंस है स्किल का, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म तो हर एक में मौजूद है, हर टीचर प्रोफेशनल है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्योंकि जब आपने टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट कर लिया है तो अब आप प्रोफेशनलिज्म में आ चुके हैं। तो प्रोफेशनलिज्म तो सब में है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है आपके लेवल ऑफ स्किल में, आपके एक्सपीरियंस में, और आपके टीचिंग के इम्पैक्ट में। तो ये चीज़ें आप जितनी इंप्रूव करेंगे उतना ही हायर लेवल जो है वो आप गेन करते जाएंगे। तो जब ये स्टेटमेंट हमारे जहन में होगी, हमारा फोकस इस स्टेटमेंट पर होगा, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि हर जो टीचर है उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, और इससे जो है कंपैरिजन का खात्मा हो जाएगा, और जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगी। यहाँ वन लाइन कमिटमेंट के नाम से एक एक्टिविटी डिजाइन की गई है जिसके लिए टाइम 2 मिनट्स है। हमने ट्रेनिंग्स को कहना है कि वो लिखें, क्या लिखें। फ्रॉम टुडे आई विल स्टॉप यूजिंग द लेबल। जो हमने पहले डिस्कस किए थे 10 लेबल्स, उनमें से कोई एक लेबल जो वो चूज करेंगे और वो इस ब्लैंक को फिल करेंगे। इससे क्या होगा कि उनका बिहेवियर अब चेंज हो जाएगा। अब उन्हें पता चल जाएगा कि जो लेबल्स हैं वो कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें लेवल्स की बात करनी है, हमें स्किल्स की बात करनी है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो हमने देखा कि जो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, यानी कि अब हम यहाँ लेवल्स की बात करें, पहले हमने लेबल्स की बात की थी, अब रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज से मुराद यहाँ लेवल्स हैं या फिर स्किल्स हैं। तो जब आप उनके लेवल्स की बात करेंगे, उनकी स्किल्स के हवाले से जब आप बात करेंगे, तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो स्ट्रॉन्ग क्लासरूम जो है इन्वायरमेंट वो क्रिएट होगा। तो अगर आप बिलीव करते हैं टीचर ग्रोथ पर, जाहिर बात है लेवल्स की हम बात करेंगे तो टीचर ग्रोथ, लेवल का मतलब है कि आपने टीचर ग्रोथ को रोक दिया है। तो जब मैं टीचर ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है लेवल और स्किल की बात कर रहा हूं। तो अगर आप टीचर ग्रोथ पर बिलीव करते हैं, यानी कि स्किल्स पर बिलीव करते हैं या लेवल्स पर बिलीव करते हैं, तो फिर तो आपने इस ट्रेनिंग सेशन को जो है वो प्रॉपरली अटेंड किया है और फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि लेबल जो हैं उनको रूट आउट क्यों करना चाहिए, उनकी बेसिक्स क्या हैं, वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपको इसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ फाइनल एक्टिविटी है एग्जिट प्रॉमिस के नाम से। इसके लिए टाइम 2 मिनट्स है, और इसमें हर ट्रेनी जो है वो कंप्लीट करेगा इन ब्लैंक्स को। वन वर्ड आई विल रिप्लेस इज, तो यहाँ वो ब्लैंक को फिल करेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको वो रिप्लेस करना चाह रहा है, और
उस वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ करना चाह रहा है। और इससे क्या होगा कि एक गाइडलाइन जो है वो टीचर अपने साथ लेकर जा रहा है। इस एक्टिविटी का ये पर्पज़ होगा। तो यहाँ हम अपने ट्रेनिंग सेशन को एंड करते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा कि कौन कौन से लेबल्स हैं, उन लेबल्स का जो है वो क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी बजाय हम इसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, बाय यूजिंग लेवल्स और बाय यूजिंग स्किल्स जो मैंने डिस्कस की हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।